एक क्रूज ये हमारे बिल्कुल सामने से गुजर रहा है, ये देखो सीलिया लाइन का। इस क्रूज़ के अंदर ये जो रूम है इसके अंदर उन्होंने एयर सीट्स लगाई हुई हैं, जैसे एरोप्लेन में नहीं होती वैसे ही लगाई हुई हैं। होपफुली ये मेरा जो GoPro है इसको पूरा कैप्चर इसके अंदर आ रहा होगा इसका। ये देखो बिल्कुल जैसे आप जहाज के अंदर बैठते हैं ना, ये सेम वही सीन है। आप यहाँ बैठ के बुक वगैरह पढ़ सकते हैं, यहाँ बुक्स पढ़ी हुई हैं थोड़ी सी। और बस मुझे ये पता नहीं है क्यों इन्होंने बनाया हुआ। इस तरफ जो है जैकेट हैंग करने की जगह बनाई हुई है। अभी मैं 7th फ्लोर पे जा रहा हूँ। जो मेन इनका डेक है वो 7th फ्लोर पे ही है। 2 फ्लोर मुझे अभी नीचे जाना पड़ेगा। ये 1 फ्लोर आ गया नीचे, 8 फ्लोर है, रेस्टोरेंट वगैरह हैं। इसके नीचे ना 7th फ्लोर है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मास्क लगाया हुआ, हम लोगों ने नहीं मास्क लगाया हुआ, हमारे पास वैसे मास्क हैं। ये मेरे पीछे बिल्कुल शॉपिंग एरिया खुल गया है। जब हम एंटर हुए थे ना तब ये बंद था शॉपिंग एरिया। अच्छा, ये टैक्स फ्री शॉप्स हैं जहाँ आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। जो ज़्यादातर स्वीड गोरे लोग हैं वो इधर आते हैं, यहाँ से ना शराब वगैरह ख़रीदते हैं, क्योंकि जो बोट के ऊपर टैक्स आपको नहीं देना तो इसलिए थोड़ी सी शराब जो है वो सस्ती मिलती है आपको। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कैसर भाई का। कैसर भाई आते हैं तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे, ज़रा कोई देखते हैं क्या चीज़ हमारे मतलब की है। मेरे पीछे जो है अभी ये बैटिंग मशीन्स थी, यहाँ लोग बैटिंग करते हैं। मैंने वैसे कभी की नहीं है। ये देखें ये भी बैटिंग करते हैं। 2 मशीनें लगी हुई हैं, तो कोविड की वजह से उन्होंने साथ वाली जो है एक को बंद किया और एक चल रही है। इधर भी ऐसा ही सीन है। ये देखो इधर भी 2 बैटिंग मशीन्स हैं और एक बंद है और एक चल रही है ना। ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये भी कुछ है। अच्छा, अभी प्लान ये है कि मैं जो हूँ ये टैक्स फ्री शॉप में जा रहा हूँ। यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को कि यहाँ क्या क्या मिलता है। जो ज़्यादातर अभी लोग होंगे ना, जब मैं सुबह का टाइम होगा, जब हम वापस आएंगे फिनलैंड से, तो लोग जो बहुत ज़्यादा लोगों ने ना शराब बहुत ज़्यादा, बियर बहुत ज़्यादा ख़रीदी होगी, क्योंकि यहाँ बियर के ऊपर टैक्स नहीं है, शराब के ऊपर टैक्स नहीं है, क्योंकि टैक्स फ्री है। तो बहुत ज़्यादा लोग बोर्ड पे आते ही इसी वजह से हैं कि शराब ख़रीद जाएँ, क्योंकि वहाँ महंगी होती है और यहाँ आपको सस्ती मिल जाती है। तो सैर की सैर हो जाती है और बचत की बचत। टैक्स फ्री शॉप के अंदर जा रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो टैक्स फ्री हैं। यहाँ थोड़े गारमेंट्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं और इस तरफ जो दूसरी तरफ है मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये लेडीज़ सेक्शन है, मेकअप वगैरह, परफ्यूम। ये इस तरफ जेंट्स के भी परफ्यूम पड़े हुए हैं और जेंट्स की कॉस्मेटिक भी इसी तरफ ही है। हम लोगों को वैसे ही, हम स्वीडन के अंदर समटाइम जो है ना अच्छी सेल पे चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ सेल बहुत कम ही है, लेकिन प्राइसेस ज़्यादा हैं। अभी मैं देखता हूँ क्या कितने प्राइसेस है। अच्छा यार, एक और बात कि यहाँ हम स्वीडन से हैं, स्वीडन में करेंसी है क्रोना, लेकिन इस शिप, क्योंकि ये फिनलैंड की कंपनी इसको चलाती है शिप को, तो जितनी भी प्राइसेस हैं वो यूरो में लिखी हुई हैं और आपको यहाँ यूरो में ही पे करना पड़ता है। क्रोना भी चल जाता है, बट जो प्राइसेस वगैरह हैं वो यूरो में है। 1 यूरो 10 क्राउन के तकरीबन बराबर है। PKR 1 स्वीडिश क्राउन मेरे ख्याल 20 क्राउन के बराबर है, 20 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। पाकिस्तानी 20, 18 to 20 हाँ, ऐसे ही।
20 ही आजकल 19 प्लस समथिंग है। और इस तरफ मेरे जो है ये शराब पड़ी हुई है, दारू, यहाँ से लोग ख़रीद के जाते हैं टैक्स फ्री। और हाँ, काफ़ी लोग यहाँ सिगरेट लेने भी आते हैं। सिगरेट भी जो सा है यहाँ सस्ती है क्योंकि टैक्स नहीं है उसके ऊपर। आप हम बाहर से जो एक पैकेट सिगरेट का लेते हैं, अगर वो 40 क्राउन का 4 यूरो का पड़ता है, तो यहाँ हमें वो वाला पैकेट जो है 2.5 यूरो का 25 क्राउन का मिलता है। दो चीज़ें हाँ मुझे याद आया, सिगरेट भी है जो लोग यहाँ से लेते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये स्वीडिश लोगों का बीड़ा है। बीड़ा मतलब जैसे हमारे तो वो चुटकी बनाते हैं और मुंह में डाल लेते हैं, बट इसमें ना छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं ऑलरेडी। इसके थैलियों को ही हमने मुंह में रखना होता है। हम लोग बच्चों का प्ले एरिया ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा, तो अभी मैं ना इन्फॉर्मेशन डेस्क पे आया हूँ, तो इनसे पूछता हूँ कि भाई बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी है कि नहीं। अभी डेस्क के ऊपर तो कोई भी नहीं है। अभी एक लेडी आई है। Hey? ये वाली गेम खेलने के लिए 2 यूरो चाहिए या 20 क्राउन। आप कार्ड से भी हम लोग पे कर सकते हैं, या कॉइन हो तो कॉइन से पे कर सकते हैं, अदरवाइज कार्ड रीडर भी लगा हुआ है, कार्ड से भी हम पे कर सकते हैं। अलमाश और कैसर भाई का गेम लगा है और अलमाश जो है ना वो विन कर रही है। ये जो सा है ये बच्चों का एरिया है, ये खुला हुआ है, ये देखें। जो ये एरिया है ये सारी रात तो नहीं खुला रहेगा, आधा अभी टाइम हुआ है 8:30 हुए हैं, तो 9 बजे तक ये एरिया खुला हुआ है, और उसके बाद ये दोबारा सुबह के टाइम जो सा है ओपन होगा। इस तरफ भी आगे भी अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि क्रूज़ के किस तरफ क्या चीज़ है। ये बंद है, ये बंद है, स्टैंग तिलफालत के टेम्परेरी बंद है। ये डाइनिंग हॉल है, उसके लिए ब्रेकफास्ट के लिए जिस सुबह आएंगे हम लोग, हमने ब्रेकफास्ट जो है क्रूज़ में बुक किया हुआ है। ये पीछे कैसर किंग, दुबई किंग, अल शेख ये बैठे हुए हैं। हम लोगों ने 8वां जो फ्लोर है 8th फ्लोर उसको एक्सप्लोर नहीं किया था, तो अभी 8th फ्लोर के ऊपर आए। यहाँ वैसे एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। तो अभी मैं नीचे बात की थी मैंने, तो वो मुझे बोल रहे थे कि 8वें फ्लोर पे कोई परफॉर्मेंस हो रही है, कोई सिंगर है वो सिंगिंग कर रहा है, लेकिन पता नहीं किधर है, देखते हैं। नहीं, मेरा ख्याल वो कह रही थी कि अभी ही वो हो रही है, जाके अब देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये इस तरफ मोस्टली जो है ना बैटिंग मशीन लगी हुई हैं। ये कॉन्फ्रेंस रूम है इस तरफ, देखें इधर, शायद इधर ना कर रहा हूँ, मे बी नॉट, ये क्लोज है। वो वहीं पर माइक वगैरह लगे हुए लेकिन बंद है। अच्छा, जब बुक कर रहा था तो उसके ऊपर था एक, अच्छा, जब आप बुक करते हैं ना तो उस जिस दिन का बुक करते हैं तो आपको वो बताते हैं कि क्रूज़ पे क्या उनसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल कोविड की वजह से जो सा है ज़्यादा एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं है। इस तरफ बाहर है, शराब शरूब लेनी हो तो सब मिल जाती है यहाँ से। ये सामने हो रही होगी, अब नहीं। हाँ हाँ हाँ, इधर होगी ना, अब नहीं। हाँ इधर थी, यहाँ पीछे वो सामने। अभी मेरे ख्याल या तो उसने ख़त्म कर दी है परफॉर्मेंस, या जो है बाद में होगी। क्रूज़ चल रहा है और फुल टाइम साइडों पे अंधेरा है, सुबह को सही व्यू का पता चलेगा। अभी तकरीबन हम लोगों ने सारा क्रूज़ एक्सप्लोर कर लिया है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ है नहीं, इस वजह से जो है ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा हमें।
2-3 घंटों में हमने सारा क्रूज जो है एक्सप्लोर कर लिया है। बड़ा सुकून है, इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं है क्योंकि हवा ही नहीं लग रही। इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं है ना। ये वाला जो डेक है ये बिल्कुल इसका टॉप है। हम इस वक्त बिल्कुल इसके ऊपर टॉप के ऊपर आए हुए हैं। अभी तो व्यू नहीं आएगा, सुबह को जब मैं उठूँगा तो तब वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर सही पता चलेगा। मे बी GoPro जो सा है सही कैप्चर कर रहा हो। इतनी ज़्यादा हवा तो नहीं है, सर्दी भी नहीं है इतनी। नहीं ठीक है। कम लोग हैं मेरे ख्याल। हम ऊपर भी लोग नहीं, ऊपर स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, है ना। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ अलाउ है, लेकिन चल रहा है। और इस तरफ देखें छोटे छोटे जजीरे हैं, लाइटें नज़र आ रही हैं। और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर्दी का मौसम है कि बारिश वगैरह ना हो, अदरवाइज़ फिर मज़ा ही नहीं आता, बंदा बाहर नहीं जा सकता। अगर बारिश हो ना कैसर भाई, फिर मज़ा नहीं आता, फिर आप डेक वगैरह पे नहीं जा सकते बाहर इस तरह। बेशक चलो सर्दी भी हो लेकिन हवा ना हो तो सिस्टम सही चल जाता है। अभी तो ठीक है मौसम सही है। तो कैसर भाई दुबई में भी इतने बड़े बड़े थे क्या? होंगे दुबई में अपने दुबई में भी थे। दुबई से ओमान और दुबई से जो है वो बहरीन, ईरान ये जाते हैं ऑलरेडी क्रूज। अच्छा। लेकिन ये है कि वहाँ पर जो क्रूज हैं वो जो शिप हैं बड़े बड़े, हाँ हाँ, वो सारे जो है वो सामान वगैरह लेकर आते हैं। अच्छा। पैसेंजर्स वगैरह आपको पता है इसमें भी सामान जा रहा है? हाँ सामान इसमें भी सामान जा रहा है। और ये जाके फिनलैंड उतारेंगे और वहाँ से लोड करेंगे नया सामान और फिर वापस लेके आएंगे। मतलब ये पैसेंजर से भी पैसे कमा रहे हैं और सामान के भी अलहदा से चार्जेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मशीनरी इधर उधर लगी हुई है, जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं होती, इस तरह का सीन हो रहा है। सुबह आएंगे तो सुबह व्यू देखते हैं। सुबह मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही शिप रुके ना फिनलैंड में, क्योंकि उधर 2 घंटे के लिए शिप ने रुकना है, तो वही टाइम होगा ड्रोन से वीडियो बनाने का और इर्द गिर्द की वीडियो बनाने का। ये क्या हो गया? ये तो अच्छा इसका बटन है क्या?